गतिविधि में शामिल हो। धन्यवाद। और अब हम सीधे चलते हैं नाटक की ओर। पंछी ऐसे आते हैं। हमारे सभी कलाकार तैयार हैं। देखो आप जोरदार तालियों से स्वागत करें जन सृष्टि के कलाकारों को जो आपके सामने पेश नाटक लेकर पंछी ऐसे आते हैं। धन्यवाद। बहुत दिनों बाद भेंट हुई। और भाई साहब, आप बीमारी से कब उठे? अभी भी आप जरा कमजोरी नजर आ रहे हैं। ताकत आती है नहीं है ना? क्यों? कह रहे होंगे कि आजकल के अनाज में कमी क्या है। ठीक ही कह रहे हैं। गाय बैल का चारा भी इससे ज्यादा विशुद्ध होता होगा अगर देखा जाए। पता नहीं इस देश का क्या होने वाला है, कुछ समझ नहीं आता। आपको याद है पिछली बार जब हमारी भेंट हुई थी तो ठीक यही बात मैंने आपसे कही कि पता नहीं इस देश का क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आता। और आज देखिए फिर वही बात कही मैंने, कोई अंतर नहीं। देखिए मेरा अंदाज कितना अचूक होता है, यही तो मुश्किल है। पूरे अंदाज ही हमेशा ठीक उतरते हैं। आप लोग अभी भी कुछ दुविधा में नहीं, मुझे ठीक से पहचान नहीं थी। और भाभी जी, बाल बच्चे सब ठीक? घर में सब बढ़िया? वो मुन्ना तो बड़ा हो गया होगा ना? बड़ा प्यारा बच्चा है भाई। दूसरों के नन्हे मुन्ने अपन को तो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अपना कोई बच्चा जो नहीं है। तो पूछिए क्यों? तो उसका कारण ये है कि अपन ने अभी शादी ही नहीं। तो शादी क्यों नहीं की, अब ये कृपा करके मत पूछिए। बात दरअसल ये है कि विवाह परंपरा पर अपनी कोई आस्था ही नहीं। विवाह इज इक्वल टू फसाव, और कोई फसाव आया नहीं कि जिम्मेदारी आई है। बस समझिए हो गया चक्कर शुरू, और ये चक्कर रोक नहीं रुकता। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, फैन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, और इसके बाद कब 10 तरीके से झाड़ू, हसिया, कद्दूका, कचुआनी, पालना, बीबो, बिछौना, लंगोटी, बाप सूट, बाबा गाड़ी, साथ ही साथ बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, EMI, बीमा का प्रीमियम, अनंत खर्च और परेशानी। और इन सबके बीच सैंडविच बना हुआ बेचारा गरीब पति, शादी का मान। सिर्फ एक जरा सी भूल, शादी के कारण परमानेंट रूप से दुखी और दरिद्र बना हुआ बेचारा पति। हरे राम 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 राम। इससे तो दूसरों के बच्चे खिलाना भला। मामा हूं मैं तुम सबका। लो दे तो फिर लाजे बेटे की तरफ बैठना, गलबल छलबल चूचू तो नहीं करना, कभी मिलेगा ये। बचपन में ये छोटी छोटी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, और बड़े होने पर किसी चीज की संतुष्टि नहीं मिलती। लगता है अभी भी आप लोग ये अंदाज लगा रहे हैं कि हमारी मुलाकात कब की है। तो दर्शकों, असल बात यह है कि हमारी मुलाकात हुई ही नहीं। यानी कि हो सकता है कि हम कभी आमने सामने पड़ गए हों, सड़क पर, बस में, सफर में। हाँ, सफर बहुत करता हूँ, बस घूमते रहे बगैर किसी लगाव के, बस घूमते रहे। जहां पहुंच गए वहां सब कुछ अपना, जहां से चल पड़े वहां का सब कुछ दूसरे ही पल में। और जीने का आसान सा नियम, न कोई मोह, न उससे महसूस होने वाली कोई तकलीफ। इंतजार करने की जरूरत नहीं, इंतजार करवाने की भी जरूरत नहीं। 1 तारीख नहीं, 31 तारीख नहीं, साड़ियों की दुकान पर की जाने वाली माथा पर्ची नहीं, किसी और के मनपसंद कपड़े की शर्ट या टी-शर्ट और घर के बुने बेडॉल स्वेटर पहनने की ज्यादती नहीं, शादी की सालगिरह नहीं, पत्नी की सालगिरह नहीं, साली के लिए लड़का ढूंढने की फजीहत नहीं, साले के लिए नौकरी जुटाने का दायित्व नहीं, सास के हाथ
का जबरन ठूस ठूस कर खिलाया जाने वाला आग्रह नहीं, गर्ज ये कि कुछ भी नहीं। अपन तो एकदम आजाद है भाई, और रहेंगे। क्यों ईर्ष्या हो रही है मिस्टर? सारे मोह माया को छोड़कर उससे बाहर निकल जाने का यह फायदा है। सारे मोह बंधन झाड़ फूक में अलग एकदम, मगर वो आसान नहीं था। मोह से उबर जरूर गया, मगर यादें अभी भी ताजी उन भयानक दुर्घटनाओं की तरफ जो भयानक होते होते ही कुछ सुनाई दिया। ये समुद्र कहने के साथ ही समुद्र के किनारे बसा हुआ अलीबाग याद आ जाता है। मुंबई से 3-3.5 घंटे की दूरी पर स्थित अलीबाग याद आते मन बरबस 12 वर्ष पीछे पहुंचा। एक सुहानी दोपहर, डोलते नारियल के गूंज, सागर का दूर तक फैला हुआ रेतीला किनारा, उन रेतीली राहों को कुचलता हुआ गांव के बीच दिशाहीन भटकता हुआ। अचानक एक चेहरा दिखा, हरे रंग की साड़ी, लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ, कसकर बुनी हुई एक चोटी, चित के बाल, लाल रंग के लटकते ईयरिंग, चेहरा खट्टा मीठा लगा। अरे अगर सलीके से रही तो यही लड़की गजब। ऐसी बातें मन में बार बार उठी रहती, मगर इस बार अनायास जब दरवाजे के नेम प्लेट पर नजर गई तो मैं D.W. पराशर। D.W. नाम तो सुना हुआ पड़ा है। यस, देयर आई। कौन? किससे मिलना है? पराशर है क्या? कौन पढ़ाकर? D.W. ना, तुमसे मिलने कोई आया है? बैठने के लिए बोल। आइए, बैठिए। हेमा, मैं शिवा महल की तरफ जा रहा हूँ। दरवाजा बंद करके जाना पड़ता। जय जय। जय 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 जय। बैठिए। हाँ बैठो, हाँ बैठिए ना। इस तरफ से जा रहा था, नेम प्लेट देखी, अच्छा अच्छा। सोचा आप भी तो क्या नहीं? यूं ही कॉल बेल बजा दिया। सोचा इस तरफ कार पर आगे बढ़ जाना बिल्कुल गैर मुनासिब है। यानी कोई खास बात? सभी खास बातें देखिए ना, कितने बरस बीत गए। और क्या? सच में बहुत बरस बीत गए ना। मैं इतना जरा सा था, चड्डी पहने घूमा करता था, याद आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा। आप तब कितने रोगीले दिखाई देते थे और क्रोधी भी। तो ना माँ कहाँ है? यही तो हो रहे। सुन रही हूँ सर। याद है ना माँ, अन्ना के क्रोध वाली बात? क्या पता बेटा, फिर आजकल यादाश्त भी तो थोड़ी कच्ची सी हो गई है, और फिर बरस भी तो कितने बीत गए। हाँ, बहुत बरस बीत गए, मगर मुझे सब कुछ याद है, एकदम सब कुछ। अच्छा अन्ना, वो आपकी नन्ही चिमी? कौन जिमी? जिमी? मतलब कि मैं उसे चिमू ताई कहा करता था। हाँ और क्या, अब तो बन गई होगी पूरी दादी अम्मा। हाँ? ऐसा भी क्या बोलते होगी? ये अपनी सरू के लिए तो कह रहा हाँ है। हाँ हाँ, वही सरू सरू सरू। हाँ, वो कहाँ है माधव? कहाँ रहेगी? यही है। अभी पिछले ही बरस उसने इसे पास किया। अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो शादी वादी भी हो गई होगी उसकी। कहाँ बेटा, लड़का ढूंढ रहे हैं। अच्छा अच्छा, यानी अब आपका बोझ उतरने वाला है। क्या बताऊं रे, कितने लड़के देखे सुने, पर किसी ने भी इसे पसंद किया हो। लड़की के कर्म ही होते हैं बेटा, वरना जो कहो सो लिखने में इतनी भी बुरी नहीं है। वो तो है ही। बुरी कैसे हो सकती है? अन्ना की तो लड़की है। आज शाम को
लड़के वाले कितने आने वाले हैं? आज शाम को हाँ, देखना मत, इस बार जरूर बात पक्की हो जाएगी। तुम्हारे में भी इतनी शक्कर बेटा, तुम्हें लड़की पसंद आ जाए तो हमारा भी बोझा उतरे। अच्छा माँ, वो जो तुम्हारे यहाँ उन दिनों बड़ी बड़ी मूछों वाले महाशय जब तब आया करते थे, वो अब कहाँ है? किसकी बात कर रहे हैं? अरे वही जो नाक से बोलते थे, मोटे मोटे छैल, कभी कभी बीड़ी भी पीते थे। मुझे? अरे हाँ, वो अन्ना जी। हाँ हाँ, वही 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 अन्ना जी। अब कहाँ है वो? अरे वो तो मर गए बेटा। हैं? मर गए? हाँ। सचमुच मर गए? हाँ, अरे रे। मर गए। पर उनकी नीयत अच्छी नहीं, इतना तुम्हें जरूर पता। ये मुझे मालूम नहीं। उनसे उधार के नाम पर मुझे 50,000 रुपये दे दिए, आखिर तक वापस नहीं किया। ऐसी नीयत, और फिर उन्हें जुआ की भी लत थी बाबा, बड़ी खराब। आखिर तक वापस नहीं किया? कमाल। अरे कम से कम आखिर में तो वापस कर देते। जाने दे, इनके जानने सुनने वाले लोग उधार के नाम पर इतना लूट चुके हैं, तुझे पता होगा तो तू ताजुब करेगा। और इनका क्या, ये तो ठहरे भोले भंडारी, शंकर के अवतार। हाँ, ये तो है, अन्ना स्वभाव से बहुत सीधे हैं। हाँ, सीधे, घर में नहीं, बस बाहर ही बाहर। जीवन ना, आपकी पूजा वूजा पहले जैसे ही चलती है क्या? और कैसे चलेगी? बीच में मेरे बारे में मुसलमान क्या? अरे नहीं अन्ना, मैं तो यूं ही पूछा, आप तो हमेशा से धार्मिक रहे हैं। धार्मिक रहे, चड्डी बांधने की तो तमीज थी नहीं, तब बकवास करता। ए, उठो, अरे खड़े हो। अरे सुनो, वो लोग कितने बजे खाने का कहते कह रहे हैं? कौन लोग? ये कौन सा पूछने का तरीका? किसी को तमीज नहीं। चलो अंदर चलो, बताता हूँ। चलो अंदर, कोई तमीज नहीं। नमस्ते, अभी अभी दरवाजे पर हमारी मुलाकात हुई, आप नहीं बाहर आ रहे थे, मैंने पूछा था। बस हो चुकी छानबीन, ये आखिरी घर देख लिया, अब किसी के दरवाजे नाक रगड़ने नहीं जाऊंगा, कह देता हूँ। मगर मैं कहती हूँ, इस तरह मिट्टी में से छुपा लेने से बोझा तो नहीं उतरेगा ना? मेरा तो दिल कहता है जी, इस बार बात जरूर पक्की हो जाएगी। तुम्हारा तो दिल ऐसे ही कहता रहता है, और ये तकदीर ही खोटी है भाग्य की। ये तो आकर चले गए, एक भी तो इसका पसंद नहीं करता, मैं तो हार गया हुआ। ऐसे हिम्मत हारने से काम कैसे चलेगा? कुंडली दिखाओ तो जो उससे छाती ठोक कर कहते हैं कि शादी तय हो जाए। अरे बाबा, कहाँ है वो लोग? क्या धीरे, क्यों धीरे? एक तो आज वो लोग देखने आने वाले हैं, और दूसरे तुमने मेहमान घर में बिठा दिया। कोई तुम भी तो हो, एक तरफ विवाह की परेशानी और दूसरी तरफ तुम्हारा ही बता तो मेहमान। अरे बकासुर क्यों कहते हो जी उसे? कितना शरीफ तो है लड़का, और फिर अपने पुराने पड़ोसी। अरे मुझे तो एक भी बात याद नहीं आती कि ये कौन है और कब हमारे घर आया करता था। तुम्हारा तो ऐसा ही है सब कुछ। मुझे तो खूब अच्छे से याद है, अपने बंडा के समय 5-6 बरस का रहा होगा, बड़ा प्यारा लगता था जी। बड़ा प्यारा लगता था। तुमसे जब दो बोल मीठा मीठा बोल दे तो प्यारा हो जाएगा। तो तुमसे उसने बातें कड़वी बोली बोली, तुम्हारा तो ऐसा ही है, बिना मतलब। कहूँगा क्या, फिर से वही सारा नाटक पूरा और क्या। बताओ अच्छी तरह से चुड़ैल को, और नाश्ता वास्ता जरा ठीक ठाक से बना कर रखो। वही तो है अपने हाथ में, जो अपने हाथ में है ही नहीं, उसके लिए कुछ कहकर भी क्या करूँगा। करो से सरो, अरे सरो। सुन, आज जरा अच्छे तरीके से सजबज के बैठ। कुछ लोग तुम्हें देखने आने वाले हैं, वो लोग जरा नए खयाल के हैं, नए फैशन के, इसलिए फैशनेबल तरीके से साड़ी पहन और साथ में बिना बांह का मैच करता हुआ ब्लाउज, और ये चुटिया मतलब कोई नहीं करेगा, जुड़ा उड़ा बना ले, ऐसे ठोकाने मत देना, बैठन भी, और चेहरे पर जरा हंसी रहे, जरा मुस्कुराना। अरे तुम जैसा मुंह बनाकर बैठने का काम नहीं है, जब मुंह फेंकी। मुझे ब्लाउज अगर बिना बांध का चाहिए तो बगल वाली मेले की बेबी से ले लेना, कल ही आई है मुंबई से वापस, उसके पास ब्लाउज भी थोड़ा चौड़े गले का, मेरा मतलब नए फैशन का होगा। क्या कह रहा हूँ मैं, कुछ
मैंने बता दिया, मैं कोई सजावट फजावट नहीं करूंगी, किसी को भी दिखाने के लिए हंसूंगी नहीं। जी उब गया है मेरा, चिढ़ हो गई है मुझे इन सब से। जब देखो तब वही, अरे क्या फायदा होता है इससे? यही ना कि एक बार फिर किसी के मुंह से ना सुनूं। अरे मैं बेवकूफ से, कुरूप से, जिंदगी सही, जिंदगी सही, बहुत बुरी सही। मेरी शादी होनी ही नहीं है। मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगी। जिससे देखने का शौक लगे मुझे देख ले ऐसे ही, और करे ना तो करो धीरे करो। अरे करो 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 चुड़ैल करो। तो सरू देवी ने प्रदर्शन समारंभ में शामिल होने से संपूर्ण असहयोग कर दिया, जिसके कारण वातावरण में धुएं जैसी कड़वाहट फैली। हाँ, मगर इतना जरूर कहा कि इस बंदे की अनचाही उपस्थिति से विस्फोट बचा रहा। जो भी हुआ वो भीतर ही कुछ पल मैं बौखलाया सा सोचता रहा कि आखिर इस विलक्षण वातावरण में मैं किस जगह पर स्थित। कहाँ के ये मिस्टर D.W. परावड़कर, उनकी सरल सुदर्शी पत्नी, उनकी दादी हमारे जैसी लड़की और उनका चिरंजीव पुत्र सैयद बंडा, और इस चौमेल कबीले के बीच मैं सड़क पर टकने वाला एक खाना भूख। मैं भी कहाँ से अटकता इन सब के बीच बेवजह पड़ता, बेमतलब। जी चाहा कि इस सारे झमेले से कतरा कर चुपचाप यहाँ से खिसक जाऊं। लेकिन ये मेरे बस के बाहर की बात है, मेरा स्वभाव ही नहीं है। एकाएक बुद्धि में आया, आप कीजिए बुद्धि में नहीं, यहाँ कहीं महसूस हुई। लगा कि इस लड़की की शादी अब निश्चित हो जानी चाहिए। अनिश्चित भविष्य में नहीं, आने वाले कुछ वर्षों में भी नहीं, छटपट बस आज ही। अन्ना, सरू तैयार नहीं हो रही है। तो मैं क्या करूं? सिर पटक के मर जाऊं? मेरे कहने का यह मतलब नहीं। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ये कह रहा था कि आपको फौरन कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए। अरे फैसला क्या लूंगा? सिर निकलेगा मेरा। अन्ना, क्रोध करने से कोई फायदा नहीं। तो फिर क्या करूं? लहंगा पहनकर उन लोगों के सामने नाचूं? उससे समस्या का हल नहीं निकलेगा। अरे जानता हूँ, सीखना दे मुझे। एक तो न जाने कहाँ से उधर भूतर की आ जाकर टपक पड़ा। इसी तरह चला जाता तो भला चलती, लेकिन जाने के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे उसमें। परिस्थिति गंभीर हो की है। अगर सरू की शादी नहीं होगी तो मेरी भी नहीं हो पाएगी। बहन का विवाह पहले। और वो कुबड़ी की प्यार की तरह मुश्किल है। हमें तो भगवान ने लड़की नहीं मुसीबत दे दी है। मुसीबत। अन्ना, मर गए अन्ना। अच्छा, सरू, है सरू, मर गई सरू। सरू, है सरू, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी है। नहीं सुनना है तो मत सुनो, मगर भाई होकर मेरा भी कुछ कर्तव्य है। मुझे जो कुछ कहना है कहता रहूंगा। सरू सुनो, हम लोग हिंदू हैं, हमारी संस्कृति। मेरी मूछों को क्यों घसीटती हो इसमें? ध्यान से सुनो, हमारे हिंदू धर्म में कुल देवता, राष्ट्र और माता पिता को ईश्वर माना जाता है। हमारा पवित्र कर्तव्य है कि उन लोगों की आज्ञा को चुपचाप मान ले। जिंदा रहना मुसीबत कर दिया है मेरा। चिढ़ हो गई है मुझे इन सारे नुमाइश से। अरे मैं क्या कोई दुकान की चीज हूँ कि सिनेमा का पोस्टर? मुझे बिल्कुल चलना बनना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। अरे मैं बेवकूफ ही सही, कुरूप ही सही, बहुत बुरी ही सही, मुझे ना करे कोई पसंद। मुझे शादी नहीं करनी है। तो तुम्हें शादी नहीं करनी है? नहीं नहीं नहीं। तो क्या मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूं? ब्रह्मचारी रहो, चाहे बाबा जी की तरह धूनी रमाओ, पर मेरी जान छोड़ दो। मैं आज ऐसे ही रहूंगी, उल्टे मुंह पर और तिरुष्ट पढ़कर बाल भी खेलूंगी, और जो आएंगे ना उनके सामने काली माई की तरह ऐसे नाचूंगी, ऐसे। हाँ, मैं चलिए अब क्या कह रही? मैं बस मैं आ गया बस। आप
देखा, कौन कहेगा इसे सिलबिल्ली और बदसूरत? मैं कहता हूँ सरल सरस्वती, तुम्हारा विवाह होकर रहेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी शादी करवा कर दिखाऊंगा। आने तो दो जरा वर्ण हट, मैं तुम्हें वो चित्र मंत्र दूंगा जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। तुम्हारी मनोकामना नहीं, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं जरूर पूरी हो जाएंगी। कहिए पंडित, आप जाएंगे कब? यहाँ पर आज शाम के घरेलू उत्सव है। तो सचमुच? हाँ, अच्छी बात है। तो मुझे भी जरा शहर में कुछ काम है। फिर आप उस समय जाहिर है कि नहीं रहूंगा, काम पर तो जाना है। अच्छा, अन्ना पराठा का बच्चा। अरे बच्चों की खैर बना कि मेरे ही बदौलत तुम्हारी बहन विवाह के बाजार में खपने वाली है और हिंदू प्रजा की जनसंख्या बढ़ाने के लिए तुम्हारा रास्ता भी साफ होने वाला है। अपनी तकदीर सराहो बेटा, तुम्हारे 7 जन्म के पुण्यों का फल था जो मेरे चरण कमल ने तुम्हारी घर को पानी दिया। अच्छा, घर का वातावरण बहुत तनावपूर्ण था और सरू से भेंट करना इस वक्त जरूरी है। फैसला क्या होगा? सिर निकलेगा मेरा। अन्ना, क्रोध करने से कोई फायदा नहीं। तो फिर क्या करूं? लहंगा पहनकर उन लोगों के सामने नाचूं? उससे समस्या का हल नहीं निकलेगा। अरे जानता हूँ, सीखना दे मुझे। एक तो ना जाने कहां से उधर घुसकर भी आ जाकर टपक पड़ा। इसी तरह चला जाता तो भला करती, लेकिन जाने के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे उसमें। परिस्थिति गंभीर हो चुकी है। अगर सरू की शादी नहीं होगी तो मेरी भी नहीं हो पाएगी। बहन का विवाह पहले। और वो कुकड़ी की प्यार की तरह मुश्किल है। हमें तो भगवान ने लड़की नहीं मुसीबत दे दी है। मुसीबत। अन्ना, मर गए अन्ना। अच्छा, सरू, सरू, सुनो, हम लोग हिंदू हैं। हमारी संस्कृति मेरी मूछों को क्यों घसीटती हो इसमें? ध्यान से सुनो, हमारे हिंदू धर्म में कुल देवता, राष्ट्र और माता पिता को ईश्वर माना जाता है। हमारा पवित्र कर्तव्य है कि उन लोगों की आज्ञा को चुपचाप मान ले। शादी नहीं करनी है? नहीं नहीं नहीं। तो क्या मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूं? ब्रह्मचारी रहो, चाहे बाबा जी की तरह धूनी रमाओ, पर मेरी जान छोड़ दो। मैं आज ऐसे ही रहूंगी, उल्टे मुंह पर और तिरुट पढ़कर बाकी खेलूंगी और जो आएंगे ना उनके सामने काली माई की तरह ऐसे नचूंगी, ऐसे। देखा, कौन कहेगा इसे सिलबिल्ली और बदसूरत? मैं कहता हूँ सरल सरस्वती, तुम्हारा विवाह होकर रहेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी शादी करवा कर दिखाऊंगा। आने तो दो जरा वर्ण हट, मैं तुम्हें वो चित्र मंत्र दूंगा जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। तुम्हारी मनोकामना नहीं, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं जरूर पूरी हो जाएंगी। कहिए पंडित, आप जाएंगे कब? यहाँ पर आज शाम के घरेलू उत्सव है। तो सचमुच? हाँ, अच्छी बात है। तो मुझे भी जरा शहर में कुछ काम है। फिर आप उस समय जाहिर है कि नहीं रहूंगा, काम पर तो जाना है। अच्छा, अन्ना पराठा का बच्चा। अरे बच्चों की खैर बना कि मेरे ही बदौलत तुम्हारी बहन
ऑन कर दो। रोजी, हाँ बैठने की उठने की जरूरत नहीं है। मैं कोई पराया नहीं हूँ। फ्रॉक पहने हुए एक नन्ही सी लड़की को मैं देख चुका हूँ। जंजीरा में रहती थी, नन्ही सी चुटिया, लंबे ईयररिंग, पलाश के फूल की तरह लाल लाल, नाक में कील, बेहद शरारती थी और नकलीली भी। हाँ? और चलती कैसे थी? हाँ, पता ऐसे 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 और जब गुस्सा होती थी तो और रोती कैसे थी? और कभी कभी तो वो नन्ही लड़की रोते रोते भी हंस पड़ती थी और फिर फ्रॉक को यूं कमर में कोस कर सर पेड़ पर चढ़ जाती थी हमारी सरू जी, जैसे गिलहरी दीदी। और पेड़ कौन सा मालूम? इमली का। और इमली का दिखाती थी कुछ भी तो सच नहीं है। और आप तो कभी जंजीरा में थे भी नहीं। मुझे उस समय के बच्चों की खूब अच्छी तरह याद है। अच्छा, जंजीरा में तो एक पहचान बताइए। वहाँ स्कूल के पीछे क्या था? खेल का मैदान। और क्या? बिल्कुल गलत। वहाँ था सरकारी धर्मार्थ औषधालय। और उसके बगल वाले घर को छोड़कर फिर क्या था? बोलिए। राशन घर की चाल, जहाँ के लिए आपने अन्ना को बताया था कि आप रहते थे। हैंड्स अप तो कर रहा हूँ। सचमुच बड़े गप्पी हैं आप। अच्छा, आप सिनेमा में काम करते हैं? तो फिर ये नाटक पे? मगर करेंगे तो बढ़िया करेंगे। माँ को कैसे झट से खुश कर लिया आपने। कहती है कितना शरीफ है लड़का। वाह जी शरीफ जी, जरा अपना मुंह तो देखिए। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से? क्यों? मुझसे मिलने? चलिए, गप्पी कहीं। क्यों? मुझसे मिलने क्यों? मैं तो बेवकूफ हूँ, बदसूरत हूँ, दिलबिल्ली हूँ, सबकी मुसीबत की जड़ हूँ और सभी तो नापसंद करते हैं मुझे। आप गूंगे हैं तो फिर बोलते क्यों नहीं? मुझे ये सब समझ में नहीं आता। मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। सचमुच बड़े मजाकिया हैं आप। अब शब्द क्यों नहीं निकलते? अरे बाप रे, अब ये जीभ क्यों दिखाने लगे? तुमने नहीं दिखाई क्या? बाप रे बाप, एकदम चंडिका। याद आती है तो रूह कांप जाती है। मेरी तो बोलती बंद हो गई तब। जाइए, इतना नहीं जितना आप कह रहे हैं। आपने एकदम बता दिया। अच्छा, आप चुप हो जाइए, नहीं तो कोई आ जाएगा। ऐसे ही सब लोग मेरे ऊपर नाराज हैं। आपको भी नहीं छोड़ेंगे फिर। कोई बात नहीं, इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए मैं सब तैयार हूं। क्या? सुंदर दृश्य? सुंदर दृश्य? कहाँ है सुंदर दृश्य? मैं देख रहा हूँ। आप मुझे सुंदर कह रहे हैं? छोड़िए। झूठ भी सच, एकदम सच। सुंदर, बहुत। आप होश में तो हैं? जी। तो कहिए क्या है सुंदर, जो सुंदर सुंदर कह रहे हैं? मेरी ये चोटी, या मेरे सिलबिल्ले कपड़े, या मेरी शक्ल? मुझे पहनाइए नहीं, मैं कैसी हूँ ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो क्या आप जानते हैं? और भी सुन। अच्छा, आप दया करके चले जाइए यहाँ से, मुझे और परेशान न कीजिए। क्यों? जीभ निकालेंगे पिछली बार की तरह, चंडिका की तरह? मुझे क्या पता था कि आप एकदम से सामने ही आ पड़ेंगे। बड़ा अच्छा हुआ कि आ गया। आप मुझे क्यों पहचाने हैं? मैं नहीं, आप खुद अपने को पहचान नहीं। लो, माँ की हड़बड़ी शुरू हो गई। समय हो गया है मेरी नुमाइश को। जा रही हूँ, फिर किसी नए आदमी के मुंह से ना सुनकर आऊंगी
झूठ कह रहा हूं तो मेरी जीभ गलत है और सच बोल रहा हूं तो आपकी आप सुंदर लगते हैं। आप बहुत जरा जरा देखिए तो शीशे में नहीं जरा जरा मुस्कुरा आनंद में पूरी तरह चाहे नाराज होकर या मन चाहे तो जीभ निकाल कर you look wonderful, beautiful, fashionable, sweet, प्रेम पंछी देखा है कभी चपटी सी चोंच पिच की आंखें वो सूखे से पत्ते खुटरे पर फिर भी सुकुमार तो कारण क्या है you know love for his प्रेम और तभी हमेशा हंसता है विभोर होकर गाता रहता है नाचता थिरकता रहता है पिंजरे में रहकर प्यार इसे सुंदर बनाता है प्यार सबको सुंदर बनाता है आप तो बहुत सुंदर है सिर्फ अपने भीतर की क्या हंसिए मुस्कुराइए गुनगुनाती रहिए नाचती रहिए थिरकती रहिए किसी को दिखाने के लिए पूरी तरह फिर देखिए कि आप सुंदर हैं अपने दोनों गालों पर ऐसे ऐसे आप सचमुच बहुत खूबसूरत हैं भरी दोपहर में अपनी आंखों कपड़ी में धूप में आपके कितने रसीले कितने सुगंधित आपके गले की पंखुड़ियों में भरा हुआ प्यार पूरी धरती आप भी तो सुंदर हैं सिर्फ आप भी तो सुंदर हैं अगर वो नहीं देख सकेगा तो भागा है और अगर देखेगा तो जन्म जन्मांतर प्यार करेगा आज कोई कमी पड़ी सब अच्छी तरह से निपटेगा। तेरे कहने से क्या उन्हें भी तो ऐसा लगना चाहिए कि नहीं। हाँ ये भी ठीक है ये तो एक समस्या है अब देखना है कि अन्ना क्या समाचार लेकर लौटता है। हर बार ना सुन कर तो माँ की आशा करना भी बड़ा अजब सा लगता है। लेकिन माँ आज स्वरूप इतने कायदे से रही ना। हाँ पर ये चमत्कार हुआ कैसे आज तो मैं भी चक्कर में पड़ गई। सब कुछ कितनी सुगढ़ता से किया ना चाय नाश्ता सब कुछ कितने सलीके से किया ना उसने। माँ मैंने जो उसे कर्तव्य की सीख दी थी ना उसी से ये सब हुआ अभी तक लौटे क्यों नहीं। अरे पर जो वहाँ बना आज का लड़का देखने में बड़ा सुंदर मेरे नंबर में पक्की नौकरी है लड़का ठोस है माँ बाप जिंदा है मुझे तो बेटा लड़का बड़ा पसंद है। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ लड़के को स्वरूप पसंद आई या नहीं यह असली प्रश्न समझी माँ। समझ गई रे लेकिन अभी तक लौटे क्यों नहीं। अरे सुनो सुनो क्या होगा क्या करना सुनो क्या होगा हमारी सरू यानी कि फिर ना पसंद। अरे नहीं भाई पसंद सरू हमारी पसंद कह रहे हो और नहीं तो क्या हाँ टिकट बजा रहा हूँ। अरे पसंद आ गई है सरू उन्हें एकदम पसंद दहेज दहेज की कोई शर्त नहीं रखी उन लोगों ने सब कुछ हमारे ही ऊपर डाल दिया है हमें अपनी तरफ से सिर्फ शादी का खर्च उठाना होगा बस। हे दत्त महाराज हे प्रभु आपने मेरी लाज रखी मना पूरी आगे की बातचीत के लिए उन्होंने सवेरे बुलाया है तो जल्दी का चाहते हैं वो लोग लड़का लड़की पर एकदम लट्टू है लट्टू। मैंने उसे कर्तव्य की सीख
बड़े समय से थे। हाँ, बहुत हुआ तेरा करता होता। मैंने छुट्टी नहीं समझा, चला चली। अरे भाई तरू है कहाँ मगर? अरे हाँ, इतना है कहाँ? उसे इनको बताना चाहिए कि नहीं? हाँ बुलाओ। सरो, अरे ओ सरो। आइए सरू बिटिया आइए, आप पास हो गई। सिर्फ पास ही नहीं, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट बी डिस्टिंक्शन। सच्ची है सरो, मुझे पसंद आ गई भाई उन्हें। सिर्फ पसंद? अरे दिल के भीतर पैंट गई तो। सचमुच? सरो, तुझे भी तो पसंद आए ना वो? हाँ? पसंद तो आएगा ही। क्या चांद जैसा लगता है, रूप गुण शिक्षा स्वास्थ्य रुपया पैसा जायदाद सभी में तो बेस्ट है। राजा की रानी सुखेगी बिटिया मेरी, जोड़ा बिल्कुल लक्ष्मी नारायण का मिला है भगवान ने। तो ऐसा वैसा लड़का मैं भी नहीं खोजता। अरे लड़की भी तो एक ही है मेरी, क्या कोई 10-20 लड़कियां हैं? चल रानी चल, मेरी नजर उतार दे। चल चल चल। अरे लड़का हंसने क्यों लगी? क्या हो गया तुझे? हाँ? अरे भाई वो हंसेगी नहीं तो क्या रोएगी? तुम भी बड़ी अजीब हो। हंसो हंसो तरू बिटिया, खूब जी भरकर हंसो। इसकी चिंता में मैं खुद हंसना भूल गया था। आज मैं बहुत खुश हूँ। बंडा बेटा, अगले साल आपका भी मेरा पास। लड़की गई नहीं, इस घर में चटपट बहू ले आऊंगा। क्यों जी? बहू तो बहू ही है, उसे तो बेटे का ही समझो। और फिर लड़की की जगह कोई ले सकती है, अपनी चीज तो अपनी ही है। चल रानी चल, देख, नजर उतार दे। चल ना। हाँ, अरे भीतर चल ना, तू चल। बंडोबा संचक कर दिया बेटा, कह रहे तुरंत बुलेट खरीदना है, फरमाइश मंजूर। अब अगले ही महीने ले लो बुलेट। शादी के खर्चे में लड़का तो सब कुछ पूरा हो ही जाएगा। अब अपने ही बजट में बुलेट आया है, समझो बंडोबा। देखने दिखाने की रस्म में बेमतलब खुद जैसे पराये आदमी का घर में रहना उचित नहीं, इसलिए मैं बाहर चला गया, समुद्र के किनारे ठंडी ठंडी हवा और ताड़ के फल खाता रहा। छोटे छोटे रस भरे ताड़ के फल आपने भी कभी खाए? नहीं ना, आप जाने नहीं। हाँ, तो मैं फिर टहलते टहलते मिस्टर D.W. पराड़कर के मकान पर आ पहुंचा। अरे आइए आइए बैठिए। क्या बात रखा, बड़े दोस्त लग रहे हैं। अभी बताता हूँ। बंडा बेटा बंडा, इधर तो कुछ मिठाई ले जाओ मेहमान के लिए। भाई किस लिए? अरे आने तो दीजिए, फिर बताता हूँ। ये लीजिए मिठाई। मगर क्यों? अरे भाई आप है कहाँ? सरू पसंद आ गई है उन्हें, हमारी सरू। हाँ, क्या बोलता? होगा क्या भाई, शादी पक्की हो गई है उसकी। अरे वाह वाह, ये तो बड़ी बढ़िया खबर दी आपने। अरे मगर मैं तुमसे आप करके क्यों बोल रहा हूँ? लीजिए, मुझे क्या पता, आप कहने लगे तो चलो जो आपको अच्छा लगे बस। अरे बुझूंगा, मैं तो क्या कह के बोलूंगा, तुझे तब से देखा है जब तू चट्टी पहने घुमा करता था जंजीरा में, शंकर की चाल में। हाँ अच्छा सुन, आज रात रह जाएगी, कल चले जा। नहीं, जल्दी जाना है। नहीं नहीं, आज रात भर रह जा, कल सुबह चले जाना। अच्छा, आप कहते हैं तो रह जाऊंगा, मगर अपना सरू है कहाँ? उसे कांग्रेचुलेशन तो देना चाहिए या नहीं? सरू बेटी बाहर आओ, देखो कौन आया है। सरू जी, ये जरा बाहर तो आइए। शर्माती है बिटिया। अरे ऐसे समय में तो ऐसा ही होता है, क्यों? मुझे क्या पता, मेरी कहाँ शादी हुई है? अरे हो जाएगी नहीं हुई है तो। नहीं, शादी हुई। देखो भाई, शादी और भोजन समय पर ही करना चाहिए। भोजन तो करता ही, शादी के लिए बढ़ाया कर चटपट शादी तू भी। अरे करो बेटी, जरा बाहर तो आओ, देखो तो कौन आया है। ये जो आ गई। सरू जी, अभिनंदन प्रिय
जी, मुझे याद तो रखिएगा ना? हाँ, ससुराल जाने के बाद, अपने पति के साथ रह जाने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाइएगा? हाँ? अच्छा, अब मैं अभी की गाड़ी पे जाऊँ। नहीं, इतना कह रही हो रुक जाओ। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, आज रुक जाओ तो चले जाना। नहीं, सब जाना जरूरी है। हाँ, अरे रात में कहाँ से आ गए काम? क्या कह रहा है तू? मेरी बात मान, आज रुक जा, कल सुबह की गाड़ी से चले जाना। संभव नहीं है ये सब। माँ, मुझे जाने की जरूरत है। याद आ गया? कहीं भी अनुरक्त होकर न रहने वाली बात उस समय से ही मेरा धर्म और मेरा स्वभाव बन गया है। अपने हाथ से किसी का कुछ खड़ा हुआ यही बहुत हुआ। बस बिस्तर खोल किया और चल पड़े। ऐसे देखिए तो बिस्तर भी कहाँ है? वैसे मेरा इनसे संबंधी क्या है? नेम प्लेट देखी, घर में घुस पड़ा, एक लड़की को विवाह के लिए तैयार किया और बस। अच्छा, चलता हूँ। अरे ऐसे क्यों बोल रहा है? फिर तो आएगा ना। हाँ, आऊंगा, फिर आऊंगा। क्यों? आऊंगा क्यों? राम माँ, बंडोबा, नमस्ते। रुकिए। अरे क्या हो गया तुझे? जाने दे उसे काम होगा, फिर तेरी शादी में बुलाऊंगी ना उसको। मैं आ गया, मैं बंधा हुआ था फिक्र। वो एक प्रचंड मोह का आगे। एकदम से हो क्या गया है? सरोजिनी, चुप हो जाओ। चार आदमियों के बीच में इस तरह का तमाशा अच्छा नहीं लगता। भैया, मुझे ये शादी नहीं करनी है। मुझे ये शादी हरगिज़ नहीं करनी है। क्या? तो फिर क्या करना है तुझे? क्या कहेंगे? मुझे मुझसे शादी नहीं करनी है। अरे तुम्हारे भीतर कोई संस्कृति, कोई संस्कार है कि नहीं? तुझे तनी पे इशारा करना है कि नहीं? चलो छुट्टी हुई, फिर तो रख गया दिमाग इसका। खुराफात फिर चलाते रहते सिर में। मैं कठपुतली के पुतले नहीं, बल्कि कहूँ कि पत्थर के पुल की तरह दरवाजे के पास छिटकते रह गया। जाना था बस स्टैंड और वहां से सीधे मुंबई, मगर मेरे पैर किसी भी तरह उठ नहीं रहे। तू किस लिए रुक गया? जा जा, तू बस पकड़ अपनी। तो इस चुड़ैल के चक्कर में न पड़, इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। एक लचली कलमुही अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर रही है और हमारी भी। सुनता रे, ये शादी तुझे करनी ही होगी। तेरा बाप भी इसे नहीं टाल सकता, समझे कि नहीं? अरे जरूर, इतना अच्छा घर था, खुद चल कर आया था मेरे पास, लेकिन तुझे एकदम से होने क्या लगा? अरे तुम्हें तो अपनी बहन कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव होता है। अल्लाह, मैंने बता दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। अभी तो तू मेरी कहाँ है? इतना अच्छा घर था, फिर तुझे मिलने से कहा था, क्या पैसा, घर बार सब कुछ। नहीं चाहिए मुझे, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे एकदम से होने के मुझे छुड़ा। आप भी क्या सकती हो? माँ, अल्लाह, मैं सच कहती हूँ, मुझे मारो, चाहे पीटो, चाहे घर से बाहर निकाल दो, पर मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम लोगों के जो मन में आए कर लो। सरो! सरो! करो! अरे करो! करो चुड़ैल! मैं इस समय ना घर का ही हो पा रहा था ना घाट का। जी में आया कि छोड़ो हटाओ, जो कुछ अपने से हो सका इनका भला कर लिया, अब लड़की जाने और उसकी तकलीफ। मगर मन की दुविधा मुझे बार बार रोक रही है। समस्या का कोई हल नहीं निकल पाता। अचानक इस लड़की के दिमाग में ये फिक्र कहाँ से नाच गया, कैसे हो गया? आखिर पता करना चाहिए इस आकस्मिक मोड़ के पीछे राज क्या है। आखिरकार मैंने यही निश्चय किया कि अब रुककर ये पता लगाऊंगा कि इस आकस्मिक मोड़ के पीछे राज क्या है, उसके बाद कब मुंबई। उन तरह की चुड़ैल मुंह काला कर दिया इसने हमारा। पैदा होते ही मर जाती तो छुट्टी मिलती। इस लड़की ने कहीं का नहीं रखा मुझे। अब कल सवेरे क्या मुझे दिखाऊंगा मैं कुछ? जाने दीजिए अल्लाह, शांत हो जाइए। शांत? अरे शांति तो हमने चिता पर ही मिलेगी। जी अल्लाह, ऐसी बात क्यों करते हैं? दुख तो होता है तो उसके लिए हाय बाबा करने से
जी में आया कि छोड़ो हटाओ, जो कुछ अपने से हो सका इनका भला कर दिया, अब लड़की जाने और उसकी तकलीफ। मगर मन की दुविधा मुझे बार बार होती है, समस्या का कोई हल नहीं निकल पाता। अचानक इस लड़की के दिमाग में ये विद्युत कहाँ से नाच गया, कैसे हो गया? आखिर पता करना चाहिए इस आकस्मिक मोड़ के पीछे राज क्या है। आखिरकार मैंने यही निश्चय किया कि अब रुककर ये पता लगाऊंगा कि इस आकस्मिक मोड़ के पीछे राज क्या है, उसके बाद कब मुंबई उनका लड़की नहीं चुड़ैल मुंह काला कर दिया इसने हमारा। पैदा होते ही मर जाती तो छुट्टी मिलती। इस लड़की ने कहीं का नहीं रखा मुझे। अब कल सवेरे क्या मुझे दिखाऊंगा मैं मुझे शांत। अरे शांति तो हमने चिता पर ही मिलेगी। ऐसी बात क्यों करते हैं? दुख तो होता है तो उसके लिए हाय तौबा करने से क्या फायदा? मेरा सर अब उसे अच्छी तरह से बता ही दूंगा मैं। अन्ना, अन्ना, ये आप क्या करने जा रहे हैं? छोड़ो मुझे। अन्ना, कहीं छड़ी से इस तरह की बातें करो तुमने। छड़ी तो हमारा काम क्या है अन्ना? इसमें तो बड़े ही सभी लोग। अरे चूल्हे में डाल अपनी सभी का। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप बैठो। आप शांत रहिए। मैं देखता हूँ क्या है। अरे वो लड़की ऐसे नहीं आएगी रास्ते पर। वो दूसरी ही मिट्टी की बनी हुई है। बचपन से देखता रहा हूं उसे। ना आप क्यों चिंता करते हैं? आप मुझे शांत रहिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं छोड़ूंगा देखिए। आप यहाँ आराम करो। हाँ, एक गिलास पानी ला दो। अब एकाएक मेरा दिमाग खुल गया और मुझे लगा कि मैं तो इस चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुका हूँ। मैंने अनजाने ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। सरू को विवाह के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी। What a hard work. अब तू कहाँ जा रहा है? माँ, मैं जरा सरू से बात कर लेता हूँ। अरे वो लड़की अब बात करने लायक रह गई है। नहीं है, क्या हुआ ना? अगर एक बार मैं कोशिश करके देखना चाहता हूँ तो आपको क्या ऐतराज है? माँ, तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है ना? अन्ना, आप लोग इससे आराम से बैठो। मैं सरू से बात करता हूँ। जाने के पहले सोचा आपसे कुछ बातचीत कर लूँ, विदा कर ले। मैं यहाँ बैठा। सरू जी, ये जी मत कहिए मुझे। अच्छी आप नहीं चाहती तो नहीं, मुझे इस तरह गुस्सा होगा तो नहीं, मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं हूँ। मैं तो आप पर गुस्सा हो ही नहीं सकती। चलिए तब तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, अगर आपको ऐतराज न हो? आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अन्ना ने और माँ ने मुझे आपसे मिलने की इजाजत दी। इस बात से आपको ताल्लुक नहीं है? वे लोग बहुत प्यारे और होंगे और आप बहुत चालाक हैं। वो लोग बहुत अच्छे हैं, फिर आप उन्हें इतना दुख क्यों दे रहे हो? हाँ, मैं उन्हें दुख दे रही हूँ। अगर कहना नहीं चाहती तो मत करिए। नहीं, आपसे सब कह देना ही ठीक होगा। हाँ, आपकी की वजह से तो मैंने अपने आप को पहचाना है। आप मुझे मिले तभी तो मैं जान सकी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं आज जो भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। कल की सरू मर चुकी है और आप ही मुझे ये शादी नहीं करने दे रहे हैं। मैंने क्या किया? आपने ही तो सब कुछ किया है। मुझे सोने से जगाया है। मैं कौन हूँ ये सोचने समझने की समझ दी। मेरे भीतर आत्मविश्वास पैदा किया। आप ही की वजह से तो मैं जान सकी कि मेरे भीतर भी आकर्षण है। सच में, आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसी को लेकर के मैं उन लोगों के सामने जाकर बैठ गई थी जो मुझे देख
ठीक है, पर मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, बिल्कुल झूठ नहीं कहूँगी। मुझे वहाँ आसन पर बैठे हुए आप दिखाई दिए। मैं आपसे शर्माई, चाय नाश्ता आपको दिया। किसी ने कुछ पूछा तो मैंने उसका उत्तर दिया, मगर मैं बातचीत आपसे ही कर रही थी, बस आप ही से हंस बोल रही थी। मैं जब वहां से उठ आई तो भी आप मेरे नजरों के सामने से हट नहीं रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। एक अजीब से सुख में मैं डूब गई, पूरी तरह से डूब गई। सब कुछ कितना प्यारा, कितना अच्छा लग रहा था। अब आप ही बताइए मुझे, किसने देखा मुझे, किसको मैं दिखाई गई और किसकी हुई? एक किसी अनजान पराये आदमी के साथ शादी करने के लिए मैं कैसे तैयार हो जाऊं, जिसे मैंने कभी देखा नहीं, अपने आप को दिखाया नहीं, जिसे माना नहीं, कभी मान नहीं सकी। उसकी पत्नी मैं कैसे बन जाऊं, कैसे बन जाऊं? मुझे ये पाप लगता है, पाप लगता है मुझे। देखो, इन सब बातों में कोई भी तथ्य नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं। पाप लगता है। ये बेकार की बातें हैं, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। करो। तो मैं आपसे कब पूछ रही हूँ? मैं ये नहीं कह रहा, मतलब तुम तो ये अपने मन में सोच रही हो, इसका कोई भी सिर पैर नहीं। अरे ना हो। इसके अतिरिक्त तुम्हारे विवाह की बातचीत जहाँ हो रही है, वो लड़का, घर परिवार सब बहुत अच्छा है। आपने देखा तो नहीं है ना? मानता हूँ, आप हेल्थ के बारे में उस आधार पर फोन करता हूँ। तुम ये विवाह कर लो। देखिए, मुझे आपके सलाह की हरगिज जरूरत नहीं है। मुझे जो बातें आपसे कहनी थी मैं कह चुकी हूँ। एक काल्पनिक आभास के पीछे तुम इतना सुंदर अवसर भाव हो, इस तरह का लड़का, इतना सुंदर घर, आंखों में एक कपड़े तो है, इतना अच्छा घर परिवार, सब बहुत अच्छा है। देखिए, आप चले जाइए यहाँ से, क्योंकि मुझे ये सब नहीं सुनना है। आप जाइए। तुम्हें ये शादी करनी नहीं होगी। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। अगर करूँगी तो बस एक से। उसका मन नहीं होगा तो उसे बांधूंगी नहीं, उसके लिए पूरी छूट है। अरे मैं तो ऐसे भी रह सकती हूँ, ऐसे भी रह सकती हूँ। वो आया, वो मुझसे मिला, अभी तो मैं अपने आप को पहचान सकी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। आपको मुंबई जाना होगा ना? आप जाइए, आराम से जाइए, अपनी देखभाल कीजिए और आनंद से रहिए। जाइए, आप जाइए। मैं कह रही हूँ ना आपसे, अन्ना तो बड़े ही प्रसन्न हो जाएंगे आपके ऊपर ये सब सुनकर। यकीन मानिए, अन्ना बड़े प्रसन्न हो जाएंगे आपके ऊपर। चले जाइए यहाँ से, जाइए, जाइए। आखिर क्या फायदा हुआ? मुझे भी भगा ही दिया ना उसने। मैं तो जानता ही था। अब कल सवेरे क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उन लोगों को, ये बताओ मुझे तुम लोग। मुझे तो जहर ला कर दे दो, खाकर कहीं सो रहा हूँ। बंटा जहर ला कर दो मुझे, नहीं तो इसे समुद्र में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगा। अन्ना, इस तरह की बातें मत करिए, बात तो दुख होता है। और मुझे क्या दुख होता है? अरे आग हो रही है, आग सारे शरीर में। अब उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे अच्छी तरह
गले बांधे नहीं डालूंगी। यही अनु से शादी करेगी कहती। चोरे, ऐसा कौन सा जादू कर दिया तुझे ऊपर? तुझे घर में रख लिया इसके लिए? तुम्हारे ही घर में हाथ लगा दिया तूने? सच कहता हूँ ना, ऐसी कोई बात मेरे मन में कभी उठी ही नहीं। भगवान की कसम खाकर बोलो। हाँ माँ, भगवान की कसम। तो फिर लड़की के मन में ये बात आई कैसे? यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी अंदर उससे यही बात मैं कह रहा हूँ। माँ तो सुन ही रही थी। आप पूछिए, माँ से पूछिए। हाँ, मैंने सब सुना। सुन लीजिए, बिना मतलब मेरे बारे में गलत गलत खाना मत बनाइए। ऐसे लोगों में से नहीं कि थाली में खाऊं में छेद कर। कल सवेरे क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उन लोगों को? इस लड़की ने कहीं का नहीं रखा मुझे। अन्ना, थोड़ी और मार पड़ जाए तो शायद रास्ते पर आ जाएगी। नहीं जी, ऐसे ही लड़की अधमरी पड़ी है। माँ, कर्तव्य के आगे भावना की बात मत करो। तुम्हारी लड़की है तो क्या हुआ? ऐसी गलती करने पर तो अपने बच्चे को भी काट कर फेंक देना चाहिए। यही हमारी भारतीय संस्कृति में लिखा है। बहुत हुई तुम्हारी संस्कृति। जान लेनी है क्या लड़की की? माँ, अन्ना, मैं तो कहता हूँ कि पूरी रात इस बीच लोग आराम से बैठे हैं। इसका कुछ हल जरूर निकालना है। सिर्फ एक ही नई योजना बनी कि उन लोगों के पास, यानी सरू के भाभी ससुराल वाले के पास अन्ना ने, वरण अन्ना के कर्तव्य परायण पुत्र श्री बंडा जी जाएंगे और भरसक सहूलियत से नरम स्वर में, हालांकि ये उनके लिए जरा मुश्किल है, फिर भी वर पक्ष से विवाह के न हो सकने की मजबूरी बताएंगे। अन्ना, मैं यही सुबह वाली गाड़ी से जाना चाहता हूँ। चले जाओगे? हाँ, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। इस बात का मुझे बहुत अरे तेरी वजह से करण से बोल देता कि कुछ भी करो अपनी तारीफ हमेशा नहीं। भोग नहीं, बदनसीबी है ये। इसमें कोई क्या कर सकता है? तुम्हें तो अपनी पूरी कोशिश करके देखी नहीं, लेकिन जब उस चुड़ैल की तकदीर में सुख है ही नहीं तो तू लिख थोड़ी ही सकता है। जैसे प्रभु की इच्छा। चलो। कौन? मुझसे मुलाकात है क्या? अन्ना, आपसे मिलने कोई आए हैं? बैठने के लिए बोल। आइए आइए आइए। मैं अरुण पटनायक। अन्ना, ये अरे ये क्या, आप और मेरे पैर? और क्या करूं? लड़की का बाप तो ठहरा। तो क्या हुआ, आपकी उम्र? अरे उम्र नहीं जानोगे। उम्र की क्या कहते हैं आप? मैं तो आपका 100 गुना अपराधी हूँ, 1000 गुना अपराधी हूँ। मैं अपनी खाल उतार कर आपके पाँव के जूते बनवा दूँ, तभी आपकी अपराध से मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। आप उदार होकर मेरे अपराध को क्षमा करें। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो कहने की कोई जरूरत नहीं। हमारी बहुत इच्छा है बेटा, मगर इसका कोई इलाज नहीं। हमारे भाभी होते, हमारा इसी तक होता है। भाई सब बात क्यों कर रहे हैं आप? तो कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपका घोर अपमान हुआ है हमारे हाथों। आप इतने बड़े हो, हम इतने छोटे। सब कुछ ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। आपका नाराज होना अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं क्यों नाराज होता? मुझे जैसे आपकी लड़की को पसंद नापसंद करने का अधिकार था, वैसे ही आपकी लड़की को मुझे पसंद नापसंद करने का अधिकार था। मैं बस ये नहीं समझ पाया कि उन्होंने मुझे क्यों नापसंद, उसमें क्या था। कल जब मैंने आपकी बेटी को देखा तो मुझे लगा कि ये तो मेरे मन में बनाए गए चित्र की जीती जागती तस्वीर बहुत अच्छी लगी। तो मैंने न कभी सुंदरता की इच्छा की, उनकी शिक्षा की, मैं सिर्फ उनकी सुंदरता चाहता था। तो आपकी बेटी को देखकर मुझे खुशी होती सी लगी। ये सोचकर कि मेरे सोचे हुए सारे रंगीन सपने सच्चे हो, सबसे मैं बड़ा खुश था।
चारों ओर झटपट और चेहरे पर एक मोहक सी मुस्कान है। लेकिन अब ये सब किस लिए? क्योंकि तुमसे मिलने एक व्यक्ति आया है। मुझे किसी से नहीं मिलना है। अगर मेरी इच्छा हो कि तुमसे मिलो तो कहीं किससे मिलना है? बाहर आया हुआ है, उसे तुम बेहद पसंद आई हो। मैं अभी उसे यहाँ भेजता हूँ। मैं समझी। रुकिए, मुझे उससे नहीं मिलना है। मेरी यही इच्छा है कि तुम मुझसे दूर हो। आपकी इच्छा है? ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनसे मिलूं, तो मैं जरूर मिलूंगी। आइए, आइए। नमस्ते। पहचाना तो होगा आपने। जी हाँ, अगर आपसे कुछ पूछो तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। लेकिन आप मुझे आप कहकर क्यों बात कर रहे हैं? तुम कहिए। थैंक्स। एकदम से ये मेरे लिए ज़रा मुश्किल है। अगर आपको एतराज़ न हो तो शुरुआत में आप भी कहना चाहिए। आप बैठिए। आप बैठिए, घर मेरा ही है। पूछिए, जो मन में आए पूछ लीजिए। कम से कम झूठ में कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं दिल से आपको can't express it। अगर आप मेरे दिल के भीतर कहीं गहराई में बैठ गई, can't tell how much। मैंने और लड़कियां देखी है, पर जो जो बातें मैं इतने दिनों से खोज रहा था वो सब आपके भीतर पा गई। आपको देखकर मुझे लगा कि आप ही मेरी आदर्श पत्नी बन सकेंगी, और आज सुबह आपकी अवसर करती पहुंची। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं विवश थी। क्यों? क्षमा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इनकार करने का आपको पूरा हक है। मैं बस ये नहीं समझ पाया कि आपने मुझे क्यों ना पूछा। मुझे क्या करना? नहीं, वैसे तो कोई कमी नहीं है। बस इतनी सी बात करने के लिए मैं अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करूँगा। अगर आप मुझे ये बताएं कि अस्वीकार के पीछे कारण क्या है, मैं उसे ध्यान से सुनूँ, उस पर विचार करूँ, और अगर संभव हो सकेगा तो उसे सुधार करने की कोशिश करूँ। नहीं, सचमुच ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी संकोच होकर कह डाली, मैं सब सुनूँगा। मुझे मैं ये बात आपसे कैसे कहूँ? बस यही नहीं समझ पा रही हूँ। सच कहूँ, आप में मुझे कोई भी दोष नजर नहीं आया, पर आप कल मुझे ठीक तरह से दिखाई नहीं दिए थे। यानी क्या? ये तो आप लोग जानते ही हैं। बिना मतलब उसकी पुनरावृत्ति है ना। वो सारी बातें मिस्टर विश्वास को मालूम हो गई, ऐसा मानकर हम आगे चलते। देखिए, आपसे भेंट न हुई होती तो ये सारी बातें मैं कभी न जानता। कितना विचित्र जानना हो, कितना अजीब, अद्भुत। सुनकर आपको तकलीफ हुई होगी, पर जो बात सच थी उसे कहे बिना मुझे चैन न पड़ता। समझता हूँ, जो हो उसमें किसी का कोई वश नहीं। आई फील वेरी सॉरी फॉर ऑल दैट हैज हैपेंड। मगर क्या आप मुझे बात बताएं? पूछिए। आप जिनका उल्लेख बिना नाम लिए हुए इतने आधार और स्नेह से बार बार ले रहे हैं, वो आपके मन में बसा हुआ अभिमान कुछ कौन हो? क्या मैं जान सकता हूं? जानने से फायदा क्या है? मैं अपनी भरसक कोशिश करके देखूंगा कि वो आपसे शादी करें। नहीं नहीं, उन पर जोर जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, रहे। मैं उन्हें बंधन में
मैं लाचार हूँ, क्योंकि आपको सुखी करने के लिए कोशिश तो कर ही सकता हूँ। आप मुझे बताएं तो कि वो भाग्यवान पुरुष आखिर है कौन? मुझसे मत पूछिए मुझसे ये सब, मत पूछिए। मैं जानती हूँ उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए इस तरह से उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। अरे उनके मन में ऐसी कोई भावना मेरे लिए है ही नहीं। मैं आपसे शादी कर लूं, ये बात वो खुद मुझसे कई बार आके कह चुके हैं, पर मैंने उनकी ये बात नहीं मानी। इसलिए कल से वो कल से मेरे ऊपर नाराज है। मेरे देवता मुझसे रूठ गए हैं। हाँ, मेरे देवता मुझसे रूठ गए हैं। मैं तो उनकी हर बात मानने को तैयार हूँ, मगर ये बात मैं कैसे मान लूं? आपसे विवाह करने का विचार भी मुझे पाप लगता है। मुझे ये मैं किसी भी तरह से अपने आप को इस बात के लिए समझा नहीं पाती हूँ, मना नहीं पाती हूँ। तो कैसे कर लूं मैं ये विवाह? कैसे कर लूं? मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये हरगिज़ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे ये, नहीं होगा। सॉरी, मैं आपकी क्या सहायता करूँ कुछ समझ नहीं पा रहा। बस एक ही इच्छा है कि भगवान आपकी अभिलाषा पूरी करे, और ये इच्छा मैं सदा दिल से करता हूँ हर वक्त, हर दिन। ईश्वर आपको बहुत सुखी करे। ये बात मैं कैसे मान लूं? आपसे विवाह करने का विचार भी मुझे पाप लगता है। मुझे ये मैं किसी भी तरह से अपने आप को इस बात के लिए समझा नहीं पाती हूँ, मना नहीं पाती हूँ। तो कैसे कर लूं मैं ये विवाह? कैसे कर लूं? मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये हरगिज़ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे ये, नहीं होगा। सॉरी, मैं आपकी क्या सहायता करूँ कुछ समझ नहीं पा रहा। बस एक ही इच्छा है कि भगवान आपकी अभिलाषा पूरी करे, और ये इच्छा मैं सदा दिल से करता हूँ हर वक्त, हर दिन। ईश्वर आपको बहुत सुखी करे। बैठिए ना। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझसे बात की, तो बहुत ज़्यादा हो। बेवकूफ है बच्चे। नहीं, बहुत बुद्धिमान। और वैसे होशियार है मगर महासिद्धि है। समझदार लड़कियों की जिद पर भी तो ध्यान देना चाहिए कि नहीं? हाँ, ठीक ही कहते हैं आप। क्या पत्ते नहीं कर रहा है? ये सरनाई कानून है। मेहमान कल आया, आज जा रहा है। ये जरा अगर आप अपनी बेटी को खुशी करना चाहते हैं तो इधर रुक जाने लगे और पहले ही लगन में अपनी बेटी का विवाह इनके साथ कर दीजिए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ। आपकी बेटी का दिल यहाँ लगा हुआ है और दिल की व्यथा बहुत बुरी होती है, असहनीय होती है।
कहता हूँ कि आपको जितना पवित्र प्यार पा लेने का सौभाग्य मिल गया है, उसकी उपेक्षा करना अपराध होगा। कैसा भला लगता है, कितना झमेला हुआ, लेकिन नाम को क्रोध नहीं, कहने लगा अपना ही लड़का समझिए। उसमें क्या खराब? इसमें अरे उसी में जिसके लिए वो कहकर गया। ये खराबी क्या होती है? थोड़ा सा कुछ सोचो। कल से देख रही हूँ उसे, बड़ा भला लड़का है। ठीक है जी, मगर जानते ही क्या हो इसके बारे में? कुछ ये अनजाने हाथ में लड़की दे देना यानी? अभी सुना नहीं वो क्या कहकर गया? उसे विश्वास आ गया। मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ, वो जो कहकर गया वो गलत हो ही नहीं सकता। वाह, लड़का हो तो ऐसा कितना समझदार। उसका कहा सुना समझ गया। हम लोगों को समझ से काम में रखा हुआ। विचार को चित्रबाजी में ना करो, बहुत अच्छे से करते हैं। अब लड़के से चटपट बात करो और सारी पक्की करो। विचार की जिद करना छोड़ो, अपनी जिद कर लेना, हमारा नहीं चाहिए। क्या फायदा हुआ? रुक जाइए, कल चलेगा। अब देखो ना, जब से आए हो कुछ ना कुछ झंझट ही हो रहा है। कुछ भी मुझे अच्छा बनाकर खिलाया करो। मैं तो आऊँगा ना, मैं फिर आऊँगा, देखो आऊँगा। रह जाओ ना कह रही है तो, जो नहीं रहोगे। वो बंगाली हीरो कुछ कहकर चला गया और मैं अनजाने ही एक अव्यक्त मोहपाश हो गया। वो मोहपाश इस घर का नहीं था, घर के भीतर की किसी वस्तु से था। कौन थी वो? पगली, जिद्दी, अल्हड़, चतुर, भोली और विचित्र। मैं चाह कर भी उसके मोह बंधन से बाहर नहीं निकल पा। सच कहता हूँ, ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में पहले कभी नहीं आई। मतलब बताइए, मेरा इन सब बातों से क्या सबब था? ये मतलब की जिम्मेदारी, ये विवाह बंधन जिसे मैंने कभी माना नहीं। मैं तो हमेशा आजाद रहने का पक्षपाती रहा, फिर ये बेकार का बंधन। एकाएक मुझे लगा कि अगर मैंने इस मोह बंधन को तुरंत नहीं छोड़ा तो ये जीवन भर के लिए मुझसे नहीं बचा। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह असंभव है, मुझे इस बंधन को इधर सुनिएगा अन्ना साहब, बैठे बैठे आपसे मुझे एक जरूरी बात कहनी है। अन्ना साहब, आपसे मैंने ये बात गलत कही थी कि मैं जंजीरा में रहता। मैं जंजीरा कभी गया ही नहीं, आपके घर भी इससे पहले कभी नहीं आया। इससे पहले आपका मेरे साथ कोई परिचय नहीं। मैंने बस आपकी बेटी सरू की एक झलक देखी थी और तभी मैंने सोच लिया था कि इस घर में मुझे घुसना ही है। बेकार के प्रश्न में न पड़ोगी, ये तुमसे हंसी कर रहा है। हंसी नहीं कर रहा हूँ माँ, सच कह रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे क्या देखो, तुम समझ रखते हो बेटा। बंडा इसका बैग निकाला। नहीं बंडा, नहीं रो माँ, मैं बहुत बुरा इंसान। मेरे जैसे इंसान को इस घर में रहना ही नहीं चाहिए। मैं आपके घर में रहने लायक कोई नहीं। भाई मैं क्या करता हूँ, कैसे रहता हूँ, इसकी क्या रत्ती भर भी कल्पना है आप? नहीं, आपको मेरे कुकर्मों के बारे में कोई भी जानकारी है? किसका? हाँ, कुकर्म। बहुत घटिया इंसान, इतना बुरा मुझे कहते शर्म आती है। मेरा चरित्र ऐसा है कि किसी के सामने कहा नहीं जा सकता, शायद कभी कोई जान भी नहीं सकेगा। मैं बहुत ही चरित्रहीन हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ। होगा, पर अब तो पछतावा हो रहा है। पछतावा? किस लिए? इस समाज से या इस संसार से मुझे क्या लेना देना है जो मैं इसमें किए गए गुनाहों के लिए पश्चाताप करूं? 2-4 लोगों को लूटा, मारा, कुछ एक लोगों की हत्या की, तो क्या इसके लिए मैं पश्चाताप करने जाऊंगा? क्या ऊपर किया जा रहा है तू? बहुत हो चुका मजा, चुप कर। मजाक? अभी भी आपको मजाक ही लग रहा है? बड़े भोले हैं। अभी अगर मैं बीच में ना पड़ता तो अपनी इज्जत आप सब मिट्टी में मिलाने का मौका मुझे दे देते। कितना मजा आता ना जब मैं आपकी बेटी को अपनी 21वीं बीवी बनाकर दिखा सके। 21वीं? शायद 22वीं, 10 बीच से मुझे कितनी याद है। मैं सिर्फ शादियां करता हूँ,
पहचान लिया था कि मैं कितना कमीना इंसान और बुद्धिमान और होशियार है आपका ये। अन्ना, पुलिस बुलाओ क्या? अरे सिर बुला मेरा। मिस्टर बंडा, ये पुलिस की धमकी मत देना। साथ साथ पुलिस को धोखा देकर आपसे रहता हूँ। अगर मेरे पीछे आने की कोशिश या पुलिस को मेरे बारे में कोई भी जानकारी इतनी हत्याएं, एक और हत्या करने में मुझे सेकंड भी नहीं लगे। जा रहा हूं मैं। बाहर आए, मेरे पाँव एक दरवाजे के पीछे छूटता हुआ एक चेहरा और उस चेहरे में छुपा हुआ शब्द मेरे मन को कचोटने लगा। हृदय में एक ठेस सी उठी, मन बेचैन हो उठा। मैंने सोचा, ये मैं क्या करते जाता हूं? ये सब कुछ भविष्य में कभी भी मेरे हाथ में नहीं आएगा। ये किसी की भी जिंदगी में 2 बार नहीं, और मैं अभागा इसे ढूंढा कर चला जा रहा हूं। ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। सरस्वती, मेरी सरस्वती, मैंने अभी जो कुछ कहा वो सब झूठ था, एक बकवास थी। मैं सिर्फ जिम्मेदारियों से भागना चाहता था। मैं वो सब झूठ था, एक पहली बकवास थी। ये भी पॉजिटिव। ये पिस्तौल तो सिर्फ एक साधारण खिलौना है, सस्ते में मिल गया तो लेकर बैग में डाल दिया। इस पिस्तौल से न जाने कितने बच्चे भी हो चुके। वैसे बहुत भला आदमी मैं नहीं, मगर खास बुरा भी नहीं। और फिर अब तो मेरी जिंदगी को तुम्हारे पारस होने का स्पर्श है। अब मेरी सारी जिंदगी सोने में बदल जाएगी। ये खाना बदोश और निरर्थक जिंदगी ठहराव और सार्थकता पा जाएगी। मैं बदल रहा हूँ सर, मैं बदल रहा हूँ। अब मैं सांसारिक और सत्यग्रस्त हो गया। भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, अन्ना माँ की और तुम्हारी भी तरफ कि आप मुझे घर गृहस्थी, पत्नी यानी कि तुम और बच्चे सभी बहुत प्रिय लगने लगे। बच्चे तो मुझे हमेशा से प्यारे लगते थे, मगर दूसरों, मगर अब तुम्हारे यानी कि अपने। इसके बाद सास का प्यार, ससुर जिसे अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर बात हुआ, साले साहब के साथ और हाँ, पत्नी पर राव भी धमकी और डांट पड़ती है। और फिर देखते देख जरा अवस्था का आगमन, और फिर एक दिन खत्म हो जाएगी जिंदगी। जैसे संगीत की सर्दी में भैरवी रागिनी आए, ऐसे ही आए मेरी जिंदगी का ऐसा जो अंत सा लगे ही नहीं। अंत सा तो मैं शायद उस समय की आप नहीं दिखाने लगते। देखिए 12 बरस गुजर गई इस घटना। वैसे मैं इस घटना को याद नहीं रखता, बस आगे चलना और आगे देखना। जो पीछे छूट गया उसे भूल जाना, यही मेरा सिद्धांत। अच्छा, उस लड़की का क्या हुआ होगा बता सकेंगे? करेक्ट, वो कोमल हृदय वाली लड़की सरस्वती और मिस्टर विश्वास आपस में विवाह सूत्र में बंधे। मैंने कैसे जाना? अरे जान गया भाई किसी तरह, कहीं कोई चर्चा चल पड़ी और मैंने कान लगा दिया। मन सुखी हुआ। वो सारी घटना मेरी जिंदगी में पानी की एक प्रचंड लहर की तरह काम करती है। मेरी उससे भेंट भी कभी नहीं की,
होने की कोई संभावना ही कहाँ है, कोई दोस्ती नहीं। कभी कभी सोचा करता हूँ कि हो सकता है वो लोग इसी शहर में आकर बस गए। इससे अधिक सोचने विचारने का वक्त मेरे पास नहीं। जिंदगी अब कितनी जटिल होती है देखिए, एक तो महंगाई, दूसरे होटलों के खाने का सहारा, लॉन्ड्री के दर तो आसमान छूते हैं, कि बीमार पड़ा तो अस्पताल का सहारा, घर में है तो नौकर टिकते नहीं, या कहिए कि मैं टिका नहीं पाता। ठीक ही तो है, ये सब तो पत्नी के काम है, सच कहता हूँ। फिर आजकल गर्मी इतनी भीषण पड़ती है कि रात में नींद ही नहीं आती। अब इन सब झमेलों के बीच में मैं सोचने विचारने के लिए वक्त कहाँ से निकालूं? हाँ, मगर कभी कभी, हाँ कभी कभी अगर आई तो एक ही बात मन में आती है कि उनका जीवन कैसा होगा, वो सुखी होंगे कि दुखी होंगे, वो सुखी होंगे कि दुखी होंगे, कैसे होंगे, वो सुखी होंगे दुखी होंगे, कैसे होंगे, कैसे होंगे। खाली दिमाग की एक मनोरंजन। वैसे मैं बहुत सुखी हूँ, निश्चित रूप से। वैसे मैंने अपने जीवन में लड़कियां कम ही थी, ये तो बस यूँ याद आ गई तो आपको कह गया। अरे वक्त बहुत गुजर गया, बच्चे उग गए हो क्यों? ओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? अरुण। क्या? अरुण विश्वास। क्या कहा, सुनाई नहीं दिया? अरे सुनाई नहीं दिया क्या? विश्वास कीर्तन है। अरुण विश्वास? अरे मैं घबरा क्यों कर? वो देखो मेरे मम्मी पापा वहाँ बैठे हुए हैं। मम्मी और पापा मेरा